अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान काज़ी आबिद प्रोग्राम काज़ी की नज़र के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं। सरदार शहजाद अजीज़ शोबा सहाफ़त का एक बहुत बड़ा नाम अपना एक अखबार निकाल रहे मीडिया एक्सप्रेस के नाम से। इसके आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो इनके सियासी सफ़र की शुरुआत के हवाले से है। ये अपना सियासी सफ़र शुरू कर रहे हैं अपने ही हल्का हजीरा 2, जिसे हल्का 19 हल्का 19 भी कहते हैं। ये वहाँ की जो अवाम है उनके अंदर जो एहसास महरूमी है, वहाँ के जो हालात हैं उसको देखते हुए उन्होंने फैसला किया कि मैं वहाँ से इलेक्शन लड़ूंगा और अवाम की खिदमत करूंगा। आइए इनसे जानते हैं कि इस इलेक्शन लड़ने की नीयत के पीछे क्या अगराज और मकासद हैं, ये क्या जज्बा रखते हैं और क्या करेंगे हल्का 19 में। जी सरदार साहब, कैसे हैं आप? साहब बहुत ठीक बहुत है। शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम जो आपका बड़ा फेमस जी जी प्रोग्राम है काजी की नज़र जी। उसमें इनवाइट किया। आपका बहुत शुक्रिया। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि मैं उस हल्के से इलेक्शन क्यों कंटेस्ट करना चाह रहा हूँ, उसकी बेसिक वजूहात ये हैं कि आपको मालूम है कि ये हल्का इंतहाई पसमानदगी का शिकार है इस वक्त, जहाँ पे लोगों की जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो भी लोगों के दर पे नहीं है। मसलन पानी जो है वो पीने का पानी, इसी तरह हेल्थ के हवाले से लोगों के जो जच्चा बच्चा सेंटर्स हैं वो भी बहुत कम है। और दूर दराज जो इलाके हैं, खास तौर पे सराड़ी और इस तरह के इलाके, वहाँ पे भी जो बेसिक हेल्थ यूनिट हैं वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है हम्म। उस लिहाज से। और मैं पिछले दिनों में वहाँ पे कुछ फैमिलीज हैं उनसे बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे जी कि यहाँ पे ये सिचुएशन है कि कई दफ़ा दूर दराज इलाकों से जो हमारी खवातीन आ रही होती हैं, उनकी क्योंकि रोड्स वगैरह टूटी हुई हैं और कच्ची रोड्स की वजह से रास्ते में ही गाड़ियों में जो है वो बच्चों को जन्म दे देती हैं। आप देखें कि इस दौर में आप तसव्वुर कर सकते हैं कि इस तरह की पसमानदगी का आलम हो। और मैं समझता हूँ कि उस हल्के के हमारे जो इलेक्टेड हम्म। पर्सनैलिटीज़ हैं उनको सोचना चाहिए था आज से 5 साल पहले कि वो इस हल्के के लिए क्या कर रहे हैं। तो बात ये है कि मैंने जो ये स्टेप उठाया, इससे पहले आपको मालूम होगा कि वहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार काशान मसूद मरहूम हम्म। जो है वो इस दुनिया से चले गए। वो भी उस शख्स ने बड़ी मेहनत की और वो लोगों की दिलों में वो शख्स बसता था। उसने मेहनत की। उसके बाद बशीर गोरसी साहब थे, उन्होंने भी वहाँ पे बड़ी हम्म। स्ट्रगल की और लोगों ने उनको बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। और इस वक़्त जब मैंने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी सियासी हम्म। जद्दोजहद का आगाज़ किया और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और सबसे मैं आपको जो अहसन बात है वो हम्म। बताना चाहता हूँ कि उस हल्के में सबसे पहला जो मेरे कंधों पे हाथ रखा, मेरे दोस्त जो हैं हमारे मीडिया कम्युनिटी के, उन्होंने मुझे भरपूर तरीके से उस हल्के में वेलकम किया। इसी तरह प्राइवेट सेक्टर से हमारे भाई मुशर्रफ साहब हैं, हम्म। रिजवान भाई हैं, काशान मसूद के भाई और हारून रशीद भाई और दीगर भी लोग हमारे साथ जो मुख्तलिफ फैमिलीज के, वो मेरे साथ राब्ते में। तो अल्हम्दुलिल्लाह सरदार बहुत साहब, अच्छा रिस्पॉन्स मिला। सरदार साहब, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन लड़े जाते हैं उनकी अगर पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन किया जाए तो आज़ाद कश्मीर के अंदर दो चीज़ें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक तो यहाँ पे जो लोग मशहूर हैं इस बारे में कि जो लोग सियासत करते हैं या इलेक्शन लड़ते हैं वो पैसा बनाने के लिए आते हैं। और दूसरा जो एक चीज़ है वो ये है कि घर से कितने वोट लेकर बंदा निकल रहा है, अपनी बरादरी का वोट कितना है। तो यहाँ पे बरादरी का वोट जो है वो बड़ा मायने रखता है। आप दोनों चीज़ों के बारे में वन बाय वन मुझे ज़रा ये बताइएगा कि आपका जो मकसद है इलेक्शन लड़ने का, पैसा बनाना या खिदमत है? और दूसरा ये कि आपको बरादरी की तरफ से कितनी सपोर्ट हासिल है? देखें काजी साहब, जहाँ तक ताल्लुक है पैसा बनाने का, आप जानते हैं कि मैंने साफ़त में कितना पैसा बनाया है। आपके सामने है, या जी। अल्हम्दुलिल्लाह एक खुली किताब है मेरी ज़िंदगी उस हवाले से। और दूसरी जो बात है कि सियासत के अंदर जो पैसा बनाने वाली, मैंने आपको बताया कि इलेक्शन में आना, मेरा इलेक्शन असेंबली सिर्फ मेरी मंजिल नहीं है। मेरी जो मंजिल है वो ये है, मैं चाहता हूँ कि किसी गरीब के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाए, तो वो मेरे लिए असेंबली का मेंबर बनने में, बल्कि प्राइम मिनिस्टर बनना भी मेरे लिए वो कोई मायने नहीं रखता। कि अगर एक गरीब के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, आप उसकी ज़रूरत को पूरा करते। उसके लिए हमने इलेक्शन से पहले ही अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको अनाउंस किया, उस पे वर्किंग शुरू कर रहे हैं। उस पे बेसिक हेल्थ यूनिट जो है, उस पे नर्स जो डिस्पेंसरी हैं उस हवाले से, इसी तरह पानी के हवाले से, हम साफ पीने के पानी के हवाले से हम हुँ, काम हुँ। कर रहे हैं इंशाल्लाह, उस पे वर्किंग शुरू है। और बाकी भी बरादरी। जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उस पे बरादरी हम, के हवाले से क्या बरादरी के कहेंगे? हवाले से ये है कि वैसे तो मैं बरादरीज़्म के सख्त खिलाफ हूँ कि बरादरी जो है, हाँ, लेकिन उस हल्के बरादरी की में आपकी बुनियाद जो बरादरी है तो वो बहुत क्या है। है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, असल बेसिक जो है बुनियाद उसको, वो मैं समझता हूँ। बहरहाल फिर भी जो कुछ चीज़ें होती हैं जो पहचान के लिए,
उस लिहाज से भी हमारी फैमिली का तकरीबन वहाँ पे 19,500 वोट है सरदार सदका साहब, में। एक तो नो डाउट मैं खुद उस इलाके में गया हूँ, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तवज्जो तलब हैं, वहाँ पे सेहत के मसाइल हैं, वहाँ पे सड़कों के मसाइल हैं, वहाँ पे एजुकेशन के मसाइल हैं और इस तरह की चीज़ें। आपका इस बारे में क्या मंशूर है? क्या मंशूर लेकर जा रहे हैं आप लोगों को, क्या प्रोवाइड करेंगे? देखिए जी, एक तो मंशूर में हमारा मैंने आपको पहले बताया कि हमारी जो पहली प्रायोरिटी है वो ये है कि हम पानी के ऊपर काम करेंगे, साफ़ पानी के, पीने के पानी के हुँ, हवाले से। उसके अलावा हम जो दूर-दराज़ कुछ इलाके हैं ना, जहाँ पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। हुँ, पिछले एक जो ऊपर इलाके हैं ना, पहाड़ी इलाके, कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे इंतहाई दुश्वार रास्ते होते हैं। पिछले अरसे में भी 2-3 ख़वातीन एक जगह से रात को हुँ, मुझे वहाँ पे गुज्जर फैमिली के दोस्त उन्होंने कहा जी कि वहाँ पे एक रास्ता छोटा-सा अगर आप हुँ, उसको पक्का करवा के दें। मैंने कहा जी कि ये बात मेरी इलेक्शन का इसके साथ आपकी कोई कमिटमेंट नहीं है कि मैं इलेक्शन की वज़ह से पक्के करवा रहा हूँ आपके हुँ, रास्ते। उसके बगैर भी मैं क्योंकि हम आपको पता है कि वेलफेयर के काम हमने मीरपुर में आज़ाद कश्मीर लेवल पे करते हैं और इस तरह के हम इंशाल्लाह काम करेंगे छोटे लेवल पे भी। हुँ, और उसके बाद आप नर्सरी के हवाले हुँ, से है कि जो नर्सिंग केयर यूनिट्स हैं वो उस पे काम करेंगे हम। स्किल डेवलपमेंट के हुँ, हुँ, हवाले से सिलाई सेंटर अभी मेरे एक दोस्त है यूके में उन्होंने आज मेरी उनके साथ बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हम हजीरा में आपको एक ऐसा बड़ा यूनिट बना के देते हैं इसके हवाले से जो हमारी खवातीन को वहाँ पे सिलाई पहले सिखाएगा। हुँ, ठीक है, सिखाने के बाद उन्हीं खवातीन को उस अपने यूनिट के अंदर हम जॉब्स भी देंगे और ज़बरदस्त। उसके ज़रिए हम अपनी गारमेंट्स के हवाले से मुख्तलिफ जो है कौन जिस तरह सवाल एक है आप कह सकते हैं कि सिलेक्शन मिनी के हवाले इंडस्ट्री से जिसे आप कहते हैं, अवामी वो भी खिदमत के हमारे लिए प्लानिंग में है, आप इंशाल्लाह उस पे सियासत भी के हम मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन पार्टी कौन-सी होगी आपकी? देखिए अपने काज़ी साहब बात ये है कि इन इलाकों में जो पहाड़ी इलाके हैं ना हमारे, वहाँ पे आपको पता है इस वक़्त जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का बयानिया इस वक़्त बड़े पीक पे है। हुँ, हुँ, लोगों को पार्टी की कोई नहीं है कि वो किस पार्टी के साथ है। मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, एक्स-वाई-ज़ेड। लोग कहते हैं जी हमारे दरवाजे के ऊपर काम होने चाहिए। आप जॉइंट एक्शन कमेटी के बयानी की तायद करते हैं? देखिए जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो बयानिया आपके सामने है कि जो वो क्या बातें कर रहे हैं, क्या अवाम की बात कर रहे हैं और आप जो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं सारे 3 रुपए यूनिट या 5 रुपए यूनिट या 10 रुपए, उसके पीछे एक अवामी ताकत है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कोई ऐसी एंटी स्टेट नहीं है। वो क्या वो कौन लोग हैं? आप हैं, मैं हैं, उसमें देखा आपने मुख्तलिफ पार्टीज के लोग आए हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के भी हैं, पीपल्स पार्टी के भी हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के भी हैं, JKLF के भी हैं, NSF की भी हैं, सारे। सिर्फ वो क्या है, इन लोगों के करतूतों की वजह से तंग आके जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बनी। गोया आप जॉइंट एक्शन कमेटी की तायद के साथ एज़ ए आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन में मैं हिस्सा ये लेंगे? नहीं कह सकता कि वो मेरी तारीफ करेंगे, लेकिन ये है कि उनमें भी बड़े अच्छे-अच्छे लोग हैं जो मेरे राब्ते में हैं, तो हुँ, आप आगे-आगे देखिए उनका भी जो है वो मिशन ये है कि वो खिदमत करना चाह रहे हैं लोगों की और अवामी मसाइल हल करना चाह रहे हैं और मैं भी चाहता हूँ कि मैं अवामी मसाइल को हल करूँ और मैं ये नहीं मैं चाहता कि मैं असम्बली में जाके हल करूँ। उससे बगैर असम्बली मेंबर इलेक्ट हुए भी अगर मुझे अवाम एक वोट भी नहीं देती, बल्कि कुछ लोग मुझे कहते हैं वहाँ पे हल्के यार इसको क्या मिलेगा वहाँ पे हुँ, जाके 150 100 200 वोट ले जाएगा, क्या हो जाएगा? मैं कहता हूँ मुझे एक वोट भी ना कोई दे, लेकिन जो मेरा मिशन है वो क्या है कि एक गरीब के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट को बिखेरना। आपको पता है कि जो हज़रत उमर फारूक के दौर में नबी के हज़रत अबू बकर सदीक एक गार में जाया करते थे, एक नाबीना को खाना खिलाते थे। जब हज़रत अबू बकर सदीक का विसाल हुआ, हज़रत उमर फारूक उनकी उस ज़िंदगी को देख के वो उसी गार में गए और जब उस नाबीना को उन्होंने खाना खिलाया, तो पहला लुकमा जब उनके मुँह में डाला उस नाबीना शख्स के, तो उसने ठंडी आह भरी और कहता है कि आज पता चलता है कि अबू बकर इस दुनिया से चला गया। उसने हज़रत उमर फारूक ने पूछा कि तुझे कैसे पता चला कि अबू बकर दुनिया उन्होंने कहा उस नाबीना ने कहा, "ऐ शख्स जब अबू बकर मुझे खाना खिलाता था, तो वो पहले चख लिया करता था हुँ, कि कहीं ये खाना गर्म तो नहीं है।" आज हुँ, मुझे बताएं कि इस कॉन्सेप्ट पे इस लेवल के हमारे हुक्मरान या कोई भी असेंबली मेंबर है जिसकी ये सोच हो कि कोई गरीब किसी पहाड़ी के ऊपर बेचारा हुँ, बिलख रहा है तड़प रहा है। और आपको मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ, यहाँ पे आपने देखा ना मीरपुर में कितने दस्तरखान लगे हुए हैं अवतार पार्टी के। हुँ, वहां पे लोग इस वक्त भी मौजूद हैं ऐसे जो सिर्फ खजूर के साथ रोजा रखते हैं और रात को भी खजूर के साथ सैरी करते हैं। हुँ, बिल्कुल। कुछ अ, ऐसे गरीब भी लोग अच्छा वहाँ जी, पे सर उनको पूछने वाला कोई भी नहीं उनके दर पे जाने वाला कि यार आपकी ज़िंदगी कैसे गुज़र रही है? सरदार साहब, कल आप अपने इंतखाबी हलका में
अगेन दोबारा जा रहे हैं और दूसरा बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। अपने इंतखाबी हलका के जो आपकी जो अवाम है, जिनसे आप वोट के तलबगार हैं, क्या मैसेज देंगे उनको कि कल के लिए आप उनको क्या मैसेज दे रहे हो इन द फ्यूचर, वो आपके लिए क्या करें? देखिए जी, कल जो इफ्तार डिनर है हमारे दोस्तों का वहाँ पे रखा हुआ है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन काफ़ी सारे कम्युनिटीज़ के लोग जो है ना, उसमें हमारे सियासी भी जो दीगर अंजुमन ताजरान की तंजीमें वकला हैं, वो सारे लोग और साफ़ी भाई भी होंगे। तो मेन मेरा मकसद वही है जो पहले दिन मेरा बयानिया था कि मैं खिदमत करना चाहता हूँ आवाम की, और उस खिदमत के लिए मुझे किसी गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है कि गवर्नमेंट के फंड्स आएंगे तो मैं खिदमत करूँगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस सोच का मालिक हूँ। मैंने 2013 में मेरी डॉक्टर कदीर खान साहब से मुलाकात हुई थी। उस वक़्त मैंने डॉक्टर कदीर खान के जो नज़रिया था, उसको देखा था। उस डॉक्टर कदीर खान साहब ने कहा था कि अगर कोई शख़्स काम करना चाहे, ख़ा किसी एक शोबे को पकड़ ले, तो अल्लाह ताला की ज़ात उसकी मदद करती है। और ये मुल्क एक ऐसा मुल्क है, जहाँ पे लोग आपको लाखों, करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपके सामने ये देख लें, मीरपुर में कोर्ट वाले, चौधरी अख्तर साहब हो गए, इसी तरह जो बड़े-बड़े इदारे चल रहे हैं, ये लोग भी तो खिदमत कर रहे हैं ना। जैसे उसके पीछे वो तो कोई इलेक्शन नहीं लड़ते। और बेसिक जो मेरा उस हल्के में जाने का मकसद है, वो ये है कि मैं आवाम की खिदमत करूं, क्योंकि शहरों तक तो हर बंदे की इजी अप्रोच है, इजी एक्सेस है। वहां दूर दराज इलाकों में कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां पे जो इन्वेस्ट करेगा, वो हो सकता है कि आपकी बड़ी से बड़ी इन्वेस्टमेंट मार्केट के अंदर नजर नहीं आएगी, लेकिन आपके जो गरीब लोगों की दुआएं होंगी, वो आपके लिए आखिरत का समा होगा। ज़बरदस्त सरदार साहब, हमने आपके व्यू सुने। अल्लाह ताला आपको इस सियासत के पुरखार रास्ते पर कामयाब करें। बहुत शुक्रिया। आपने आज के अंदर कदम रखा है, अल्लाह ताला आपकी जो है वो मदद करें। और नाज़रीन, हल्का 19 हजीरा 2 से सरदार शहजाद अजीज साहब ने सियासत के इस पुरखार रास्ते पर कदम रखा है और खिदमत का जज्बा लेकर आए। ये कह रहे हैं कि हमारा मकसद पैसे बनाना नहीं, अवाम की खिदमत है। मैंने वहाँ के लोगों के हालात देखे और मुझे लगा कि इन लोगों को, मेरे लोगों को मेरी ज़रूरत है और मैं उनकी मदद के लिए आ रहा हूँ। और सियासत में चाहे मैं कामयाब हूँ या ना हूँ, लेकिन इस इलेक्शन से कबल भी और इसके बाद भी इनकी खिदमत करता रहूँगा। तो इसी प्रोग्राम के साथ, इन्हीं बातों के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।